हेलो एवरीवन, आज है 7 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार कंपनियों के बारे में, जिसका नाम है ओएनजीसी और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और दोनों ही शेयर अभी हम देखें तो 91 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और दोनों ही शेयर्स में बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों से। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या दोनों ही शेयर में खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओएनजीसी के साथ। 91 रुपीज का ये शेयर है और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं तब से आपको ओएनजीसी में बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ जब से ये शेयर 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 35% का ग्रोथ है। 68 रुपीज से उठकर आप देखें 91 रुपीज तक पहुंच चुका है पिछले कुछ दिनों से। अगर हम देखें तो लगातार एक बढ़िया रैली यहाँ पर आई है। पिछले एक साल में 27% की गिरावट है। प्री कोविड लेवल तक अभी भी शेयर नहीं पहुंचा है। प्री कोविड लेवल मतलब 125 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था साल की शुरुआत में। कोरोना आया, 60 रुपए तक टूट गया, अच्छी रैली आई, दोबारा 90 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट आई और शेयर दोबारा अगर हम देखें तो 65 रुपीज के आसपास टूट गया। लेकिन पिछले एक महीने से एक बढ़िया रैली यहाँ पर बन रही है और शेयर एक अच्छे मोमेंटम गेन कर चुका है। 10 साल में अगर हम देखें ओएनजीसी का जो ग्राफ है 58% की गिरावट है। 310 का हाई है, 60 रुपए का लो है जो अभी बना है। ग्राफ देखकर एक चीज पता चल रही है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेल सके। इसके बदले ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आप खरीदारी करते हो, प्रॉफिट होने पर आप एग्जिट भी कर लेते हो। और उसी के बारे में बात करेंगे, क्या एग्जिट करना चाहिए या बने रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 1,16,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 4.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली ओएनजीसी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर की 60% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, एफआईएस की 7.69% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 6.09% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी की 11.32% की होल्डिंग देखने को मिली है। और एफआईएस ने हल्की सी होल्डिंग को गिराया है, लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। सरकारी कंपनी है ये, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। 60.41% की होल्डिंग के साथ एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 31 म्यूचुअल फंड और 560 जितने एफआईएस का पैसा लगा है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है एलआईसी। 10.72% की होल्डिंग है एलआईसी के पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 3.32% है। 100% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। एक ऐसा शेयर जो 100 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल हो और 5 रुपए तक का डिविडेंड पे कर रहा हो, तो ओएनजीसी अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा अगर हम एक और चीज देखेंगे तो देखिए फाइनेंशियल थोड़े से वीक इसके जरूर है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखने जाए तो अभी भी शेयर काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर है। टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ सकता है। परफॉर्मेंस की भी अगर हम बात करने जाए तो देखिए सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो 5 करोड़ 4 करोड़ का जो वॉल्यूम ट्रेड है वो हर रोज हमें देखने को मिल रहा है। 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के वॉल्यूम, मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है। और अपने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम मतलब पिछले एक साल के हाई और लो के बीच में ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात करें, 6% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और ब्रोकरेज फर्म की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो बाइंग रेटिंग है, 124 रुपए का टारगेट प्राइस है। प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो बाइंग रेटिंग है, 96 रुपीज का टारगेट प्राइस है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 124 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पर देखने को मिला है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो होल्ड करने की सलाह है और 80 रुपए का टारगेट प्राइस इसका देखने को मिल रहा है। एक और चीज है, अगर आप देखें रेवेन्यू की मैं बात करूं तो पिछले कई सालों में अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला है। 1 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी अच्छा है। हालांकि कोविड के वक्त मार्च में प्रॉफिट ये कंपनी लॉस में आई थी, 6,875 करोड़ का इनको लॉस हुआ था।
लेकिन सितंबर में दोबारा कंपनी ने मोमेंटम गेन किया और 5,150 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने सितंबर 2020 के क्वार्टर में कमाया है। तो अच्छी बात है। प्रमोटर की भी होल्डिंग सबसे ज्यादा है, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एफआईज, डीएस, पब्लिक की भी अगर हम बात करें, पब्लिक होल्डिंग की भी बात करें तो तकरीबन 14.36% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। और डीएल्स की बात करें तो 17.53% की होल्डिंग है उनके पास। एफआईज के पास 7.69% तक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ओएनजीसी अगर मैं देखूं तो मुझे एक अच्छी कंपनी लग रही है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले 3-4 महीने से लगातार मैं आपको यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अभी भी मोमेंटम गेन किया है, 100 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंचना चाहिए, तो बेचने की सलाह नहीं होगी, बने रहिए आप यहाँ पर। और अगर गिरावट आती भी है तो आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं, अभी भी अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदनी नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पर टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले 100 शेयर खरीदें, वेट करें, हल्की सी गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और कम से कम आप यहाँ पर और 6 महीने का प्लान लेके चलिए। शॉर्ट टर्म में 100 रुपये और लॉन्ग टर्म में 120 रुपये तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो बात हुई ओएनजीसी की। इंडियन ऑयल की बात करें तो ये इसी का चचेरा भाई है। ये भी 91 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें भी पिछले एक महीने में जो मोमेंटम बना है वो वाकई में शानदार है। 80 रुपए से उठकर ये शेयर सीधा 91 रुपए तक पहुंचा है। 14-15% का ग्रोथ है। एक महीने में 26% की गिरावट है। 128 रुपए। देखिए प्राइस चार्ट अगर आप दोनों का देखोगे तो आपको एकदम एक जैसा डिट्टो दिखेगा, एकदम डिट्टो दोनों का प्राइस चार्ट दिखेगा। पिछले यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए 128 का हाई है, 60 का लो है और 91 पर ट्रेड कर रहा है ओएनजीसी। ये इंडियन ऑयल की मैं बात करूँ तो इसका भी 128 का हाई है, 71 का लो है और 91 पर ट्रेड कर रहा है अभी। तो दोनों ही चचेरे भाई है एक दूसरे के। और दोनों में ही एक सलाह मेरी होगी कि 5-10 साल का निवेश की सलाह का प्लान मत बनाए, क्योंकि तेजी आएगी, गिरावट भी आ जाएगी। यहाँ पर 10 साल में भी इसने पैसा कमा कर नहीं दिया, लेकिन हाँ जब भी गिरावट आई है पैसा कमाने का मौका यहाँ पर जरूर बना है। लार्ज कैप शेयर है ये, 86,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम रेट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर गवर्नमेंट की ये कंपनी है। 51.50% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ओन करते हैं। और एफआईएस के पास 6.07%, म्यूचुअल फंड के पास 5.74%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.57% की होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप देखें, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको ओएनजीसी देखने को मिल रहा है 14.20% की होल्डिंग के साथ। मतलब ओएनजीसी की भी यहाँ पर तकरीबन 14-15% की होल्डिंग है। और प्रमोटर सरकार है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है तो 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये भी एक अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। 42% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको 4.25 रुपए मिल रहे हैं। ओएनजीसी आपको पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड पे करता है और इंडियन ऑयल आपको 4.25 रुपए का डिविडेंड पे करता है। यहाँ पर एक और चीज देखें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी भी काफी शानदार है। ट्रेंड इसका भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है और तेजी के संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग खरीदने की सलाह दें, जबकि 4% ही लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों की पसंद है यहाँ पर खरीदारी करने की। और तो और आप देखें, अगर हम ब्रोकरेज फर्म की बात करने जाए तो सबसे पहले आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मैं बात करूं तो उनकी होल्ड करने की सलाह है। 90 रुपए का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है उनका। प्रभुदास लीलाधर की बात करेंगे तो बाइंग की सलाह है, 118 रुपए का टारगेट प्राइस है। हालांकि उन्होंने बाद में रिवाइज भी किया था। ये जो नया टारगेट प्राइस है पहले अगस्त महीने का था, टारगेट प्राइस इन्होंने पहले 114 का था, बढ़ा के 118 किया है इन्होंने। एमकी ग्लोबल का टारगेट प्राइस 110 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। एक और चीज है, फाइनेंशियल्स की भी अगर हम देखें तो रेवेन्यू इसका भी लाखों में है। मतलब आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में 1,18,000 करोड़ तक का रेवेन्यू था। हालांकि जून में वो कम हुआ क्योंकि पेंडेमिक का दौर था, लॉकडाउन का दौर था, कंजप्शन बहुत ज्यादा कम था। सितंबर में धीरे धीरे वो इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो डेफिनेटली सितंबर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट है, 6,000 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है। हालांकि मार्च में लॉस था 9,000 करोड़ का, लेकिन तब मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था कि ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है, इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिकवर जरूर कर जाएगा। और वही हुआ है, शेयर में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली भी है प्रॉफिट में भी।
अच्छी खासी होल्डिंग हमें प्रमोटर, एफआईएस, डीएल और पब्लिक की देखने को मिली। देखिए यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 28.94% की पब्लिक होल्डिंग है, जबकि ओएनजीसी में ये जो पब्लिक होल्डिंग थी वो तकरीबन 15% के आसपास में देखने को मिली, जबकि यहाँ पर 28 से 29% की पब्लिक होल्डिंग देखने को मिली है। एफआईएस और डीएल्स की होल्डिंग यहाँ पर कम है कंपेयर टू ओएनजीसी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दोनों ही शेयर्स दमदार है, और दोनों ही शेयर्स जो अभी 91 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्द 100 रुपए के आसपास भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों ही शेयर्स मेरी बने रहने की सलाह है, और मुझे लगता है कि आप 120 रुपए तक भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म का टारगेट 120 रुपए का है, शॉर्ट टर्म का 100 रुपए का टारगेट है मेरा, लेकिन हाँ 100 रुपए तक पहुंचने के बाद दोबारा आपको ये शेयर 90 रुपए के आसपास भी चूल्हा खाते हुए देखने को मिल जाएगा। दोबारा तेज जाएगी, दोबारा गिरावट आएगी, दोबारा तेज जाएगी, दोबारा गिरावट आएगी। दोनों ही शेयर्स में कम से कम 6 महीने तक बने रहने की सलाह है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब कोरोना की वजह से अभी भी अगर हम देखें तो फुल फ्लेज में ट्रैवल बिजनेस शुरू नहीं हुआ है। जो कंजम्पशन है ऑयल और सॉरी डीजल पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो डेफिनेटली अभी भी पीक पकड़ चुका है, प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन आने वाले दिन में और ज्यादा ये बढ़ सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो वैक्सीन आने से डेफिनेटली इन ऑयल कंपनियों की चांदी होने वाली है। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों में बने रहो, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, और शेयर में अभी भी तेजी है, अभी भी ये शेयर और ऊपर तक जा सकता है। तो बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो दोनों में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं, पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही यहाँ पर प्ले करना। जल्दबाजी में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर मत फंसा लेना। ये सोच खरीदारी करो कि गिरावट आने पर आपको एवरेजिंग करनी पड़ेगी, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ओएनजीसी और इंडियन ऑयल दोनों ही शेयर्स में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।